हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आराम से। पढ़ने के बाद मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। आपसे द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा गया है, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे ये पूछा गया है। क्लियर हो? आइए अपन क्या करते हैं, इस वाले एंगल को क्या मान लेते हैं, ये एंगल है। इनवर्स क्या होता है? एंगल होता है ना। तो इसको मान लेते हैं अपन अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा, और इसको मान लेते हैं क्या, गामा। तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा कि सर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? गामा के इक्वल हो। इसको ना ध्यान रखना। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अल्फा बीटा गामा, ध्यान रहे, -π/2 से +π/2 के बीच में ही लेना है। सही है? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। अल्फा की वैल्यू कितना है? अल्फा की वैल्यू है सर साइन इनवर्स कितना, 3x/5। क्या अपन यहां से साइन अल्फा निकाल सकते हैं सर? हाँ सर, बिल्कुल। साइन अल्फा आ जाएगा 3x/क्या, 5। सही है? तो अपने को पता हुआ कि सर साइन अल्फा कितना आ गया सर, 3x/5। सही है? हाँ सर। सिमिलरली साइन बीटा कितना हो जाएगा सर? साइन बीटा हो जाएगा 4/5। और इसी तरीके से साइन गामा कितना हो जाएगा सर? साइन गामा हो जाएगा 4x/5। साइन गामा हो जाएगा x हो जाएगा। साइन गामा क्या हो जाएगा रे? x हो जाएगा। अब डाटा को देखो, डाटा बोलना चाह रहा है कुछ आपसे कि मैं इसका और इसके के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल हूं। अच्छा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल है सर? साइन स्क्वायर गामा के इक्वल है। अच्छा अच्छा भाई, ठीक है। अब आप पढ़े होंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिखते हैं? 1 - cos 2 थीटा/क्या, 2। तो इसको लिख देंगे सर 1 - cos 2 अल्फा/2। और इसको लिख देंगे सर 1 कितना, एक मिनट सही से लिख रहा हूं उसको, 1 - cos 2 बीटा/क्या, 2। सही है? और जी का टू नेक्स्ट वाले के लिए दूंगा 1 - cos 2 गामा/क्या, 2 कट जाएगा सब जगह। एक वन को भी उड़ा ही लीजिए। और इस cos 2 गामा को लेफ्ट साइड में, और 2 अल्फा 2 बीटा वाले टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। सही है? तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 1 + cos 2 गामा इजिकस टू, ये दोनों जाएंगे राइट साइड में तो दोनों प्लस बन जाएंगे। इजिकस टू क्या आ जाएगा सर, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा। सही है यहां तक? हाँ सर। अब आपको पता होगा कि 1 + cos 2 थीटा, ये भी 2 cos² थीटा होता है। इसको लिख देंगे सर 2 cos² गामा। और यहां लगाओ cos C + cos D। आपको याद होगा cos C + cos D क्या होता है? 2 cos C + D/2। यानी यहां आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू cos C - D/2। तो यहां हो जाएगा अल्फा माइनस क्या, बीटा। अच्छा, 2 से 2 शहीद हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से। ये अल्फा प्लस बीटा जो है ना, ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था? गामा के इक्वल था। हाँ सर। तो जहां पे अल्फा प्लस बीटा है, उसको अपन लिख देंगे क्या, कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस क्या, बीटा। सही है? इसको इधर ट्रांसफर कीजिए और कॉस गामा कॉमन लीजिए। कॉस गामा कॉमन लूंगा तो यहां बच जाएगा क्या, यहां बच जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। और एक इसका टर्म बच जाएगा क्या, कॉस गामा, दैट इज इक्वल टू क्या, 0। सही है? हाँ सर। तो एक बार ये फैक्टर 0 होना चाहिए, एक बार ये 0 होना चाहिए। अच्छा, तो एक बार कॉस गामा 0 होना चाहिए, और एक बार क्या, ये वाला 0 होना चाहिए। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाना चाहिए। यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या, कॉस गामा। कॉस गामा 0 होने का मतलब, तो बोलो सर 90 डिग्री। नहीं, एंगल को तुम्हें -90 से +90 तक बोला हो ना। हाँ, तो गामा की वैल्यू +-90 होगा। अच्छा, तो गामा की वैल्यू प्लस माइनस क्या, π/2। अच्छा, अब एक्स गामा के टर्म में क्या है सर? यहां देखो, एक्स गामा के टर्म में क्या है, साइन गामा है। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू क्या सर, साइन गामा। सही है? यानी साइन कितना, +-π/2। साइन π/2 आपको पता है 1 होता है, और साइन -π/2 आपको पता है -1 होता है। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू यहां से मिल गया अपने को, एक मिनट, प्लस माइनस क्या, 1। सही है? यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिल गया अपने को, यहां से एक्स मिल गया सर +-1, दो वैल्यू, ध्यान रहे। ठीक। हाँ सर, अब इस पे वर्क करते हैं। कॉस हटा दीजिए दोनों तरफ से। अल्फा माइनस बीटा किससे इक्वल हो जाएगा सर, गामा के इक्वल हो जाएगा। सही है? हाँ सर। और आपको ध्यान हो, अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रहे, ये देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी किसके बराबर था, गामा के बराबर ही था। अच्छा, सही है, अल्फा प्लस बीटा भी किसके बराबर था, गामा के बराबर था। मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। हाँ सर, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा भी आपस में इक्वल है। हाँ सर। यानी यहां से 2 अल्फा 0 हो जाएगा, यहां से अल्फा 0 हो जाएगा। और अल्फा का टर्म में देखे एक्स क्या है, अल्फा के टर्म में एक्स है कितना, साइन अल्फा बराबर 3x/5 है। अच्छा,
तो 3x/5 बराबर क्या है, साइन अल्फा, और अल्फा तो जीरो रखना है अपने को। हाँ सर, तो जीरो रख लीजिए, तो 3x/5 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो एक एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। सही है। और उधर से कितना आया था सर, +-1। एक्स की वैल्यू क्या, प्लस माइनस क्या, 1 और क्या, जीरो। तो +1 -1 और जीरो, कितने सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, देख लीजिए। सही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। सही है। देख लो भैया, बहुत क्लासिकल सॉल्यूशन है भाई, नहीं मिलेगा इंटरनेट पे ऐसा।